नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका आज के अक्षय धारा में। भारतीय उच्चायोग मॉरिशस से मैं सुनीता पाहूजा आपके साथ हूँ। आज दो ऐसे मेहमान जिनके साथ हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो मॉरिशस की बहुत बड़ी विशेषता है, भाषा और संस्कृति। और मैं समझती हूँ भारत से बाहर एकमात्र ऐसा देश है, बहुत से देश हैं जहाँ भाषा और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मॉरिशस इनमें अग्रगण्य है। तो हम स्वागत करते हैं हिंदी प्रचारिणी सभा की प्रधाना श्रीमती रोहिणी रामरूप जी का। स्वागत है इस स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं सभा के सचिव डॉक्टर हेमराज सुंदर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। हम बात करेंगे हिंदी प्रचारिणी सभा के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा मॉरिशस में ऐसा मानते हैं जो हिंदी बोलते हैं बहुत ही सहजता से। वो कहते हैं कि या तो उन्होंने हिंदी फिल्मों से सीखी या फिर हिंदी प्रचारिणी सभा से। मतलब यहाँ के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, पीपीएस वगैरह हैं, वो भी जब हिंदी बोलते हैं तो उसका श्रेय कहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हिंदी प्रचारिणी सभा से जुड़े हैं। और हिंदी प्रचारिणी सभा मैं समझती हूँ बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत है बहुत वर्षों से। पिछले वर्ष 2022 में हमने आपके साथ मिलकर भारतीय उच्चायोग ने इसका 96वां स्थापना दिवस मनाया था, और इस साल हम 97 वर्ष पूरे करेंगे इसकी स्थापना के। और आपकी जो संस्था है, हिंदी प्रचारिणी संस्था है, मैं समझती हूँ स्वैच्छिक संस्था है, इसे कहीं से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। और बहुत ही जो विकास की बात करें, किसी समाज में जो समाज का आधारभूत होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो हिंदी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य है कि बच्चों का सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो। उसके लिए सभा के द्वारा बहुत सारी गोष्ठियाँ, विचार मंच आयोजित किए जाते हैं, जिनके विषय साहित्यिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तो होते ही हैं, मैं समझती हूँ नैतिक और आध्यात्मिक और दार्शनिक भी होते हैं। तो एक सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है। तो भाषा और साहित्य को लेकर तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक वाक्य प्रसिद्ध है, पूरे मॉरिशस के साथ जुड़ा हुआ है सभा का, कि भाषा गई तो संस्कृति गई। तो हमें कृपया इस पर प्रकाश डालें कि किस तरह ये संकल्पना सामने आई, क्योंकि 1926 में जब स्थापना हुई तब शायद ये हिंदी प्रचारिणी सभा नहीं, तिलक विद्यालय के नाम से जानी जाती थी। और धीरे धीरे इसमें कन्याओं के शिक्षण की भी बात हुई और उनके उत्थान का भी विचार आया सामने। तो कैसे तिलक विद्यालय और कैसे हिंदी प्रचारिणी सभा, उसकी यात्रा की शुरुआत पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपसे। बिल्कुल सुनीता जी, हम हिंदी प्रचारिणी सभा के इतिहास में कुछ बोलना चाहेंगे जी। और जब हिंदी प्रचारिणी सभा के इतिहास में बोल रही हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि जिस गांव में हिंदी प्रचारिणी सभा है, लॉन्ग माउंटेन गांव में, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। मैं वहीं पर पली बढ़ी। हिंदी की मेरी पढ़ाई भी हिंदी प्रचारिणी सभा ही में हुई और आज भी उसी गांव में रह रही हूं और उसकी सेवा में लगी हुई हूं। जहां तक आपने कहा हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना की बात अभी आपने की, वो सच में हुई थी 12 जून 1926 को। ये तो हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना की बात जुड़ी हुई है हमारे पूर्वजों से। जब से हमारे पूर्वज मॉरिशस आए, अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने भाषा और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहा, अपनी अस्मिता को बनाए रखना चाहा। इसलिए अस्मिता को बनाने के लिए तो वो अपनी संस्कृति से जुड़ना अपनी मुक्ति समझते थे। हिंदी प्रचारिणी सभा की स्थापना तिलक विद्यालय नाम से हुआ था। फिर 1935 में वह हिंदी प्रचारिणी सभा नाम से पंजीकृत हुई। ठीक है, ओके। हाँ, और हिंदी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य रहा हमेशा से, आज भी वही है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तथा संस्कृति की रक्षा। बिल्कुल। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो
हर प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करती रहती हैं। शुरुआत मैं तो छोटी थी, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरा बचपन बीता है वहाँ हिंदी प्रचारणी सभा के प्रांगण में। मैं इतनी लगी हुई थी, इतनी संलग्न थी हिंदी प्रचारणी सभा से कि वहाँ के सभी कार्यक्रमों में मैं जाती थी। शुरुआत में ऐसा होता था, रात्रि में नाटक किया जाता था। मुझे सीताराम याद बहन याद आ रही हैं, स्वर्गीय सीताराम याद बहन। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे नाटक को मंचित किया, मैं देखती थी। और सायंकालीन पाठशालाएं चलती थी उस समय भी, और रात्रि में रामायण पाठ चलता था, सत्संग चलते थे, पढ़ाई भी होती थी। रात्रि में लड़कों के लिए कक्षाएं चलती थी। फिर आगे चलकर मेरे देखने में 1935 के बाद कन्याओं के लिए क्रेवक्या, मोंटाइनों के पास ही के गांव है क्रेवक्या, वहाँ पर सरस्वती कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। जी, जी। और आज भी वह पाठशाला है, उसको हिंदी प्रचारणी सभा चला रही है। बहुत सुंदर जी। अभी मोताइनोंग गांव के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि उसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है। जी जी, मैंने सुना है उसे। जी, उसका नाम रखा गया है धारा नगरी। ये मुझे पढ़ने को मिला इतिहासकार पंडित आत्माराम के एक हिंदू ग्रंथ नामक पुस्तक में। उन्होंने लिखा कि मोताइनोंग के हिंदी प्रेमियों ने अपने गांव का नाम धारा नगरी, इसके पीछे उनकी मंशा यानी कि मॉरिशस की हिंदी धारा मोताइनोंग गांव धारा बह निकली। जी, मोताइनोंग गांव से निकल कर पूरे मॉरिशस में फैल रही है। जी, मुझे आपकी बात से ध्यान आ रहा है, क्योंकि हम धारा की बात कर रहे हैं और स्थान का नाम है मोताइलोंग, जिसे लॉन्ग माउंटेन भी कहते हैं। और मेरी अभी हिंदा जी से बात हो रही थी कि ये इसे लॉन्ग माउंटेन क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा पहाड़ है क्या, तो बोले नहीं। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो बात मुझे आज पता चली वो हमारे दर्शकों को भी पता चले। जानते होंगे शायद मॉरिशस में सब, मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन विश्व में सभी देखेंगे ये कार्यक्रम, तो थोड़ा सा साझा करते हैं सबके साथ। जी, ऐसा है कि जब हम लॉन्ग माउंटेन बोलते हैं तो अंग्रेजी में लॉन्ग माउंटेन बोलते हैं, मतलब लंबा पहाड़। लंबा ऐसा लगता है। लेकिन दरअसल में इसके पीछे जो सांस्कृतिक पक्ष है, जो हमारे पूर्वज जब आए थे उन दिनों की बात है, 100 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको लॉन्ग माउंटेन बोलते हैं, जैसे लवंग हम बोलते हैं ना। हाँ। तो थोड़ी बहुत उसकी खेती वहाँ पर होती थी। अच्छा, लौंग की खेती होती थी, इसलिए पूर्वजों ने उसका नाम लॉन्ग माउंटेन रखा। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने उसको अंग्रेजीकरण जब आया तो उसको लॉन्ग मतलब लंबा, लंबाई से, तो लंबा पर्वत ये कहा गया। जी, इतना तो वो अंग्रेजों के आने से, क्योंकि उनकी जो उच्चारण की सुविधा थी उसके लिए वो सरस्वती को सुरसती हो जाता था, इस तरह के परिवर्तन हो जाते थे। लेकिन देखिए अर्थ में कितना अंतर आ जाता है। ये एक मुझे बात बहुत ही रुचिकर लगी, तो मुझे लगा हम साझा करें सबके साथ। जी, अच्छी बात। जी, और जब इसकी शुरुआत हुई तो बैठकाओं के लिए भी मैं समझती हूँ सभा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो मॉरिशस को लेकर हिंदी की पढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो बैठका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। भले ही अब उसमें बच्चों की संख्या घट रही है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि हम फिर संभाल भी पा रहे हैं उसे। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत से इंडेंचर्ड लेबर आए, और उन्होंने जब वो अपना थक के रात को बैठ जाते थे तो वो एक जहाँ पर जुटते थे, कहें बैठते थे, इसलिए शायद उसका नाम बैठका पड़ा। और वहाँ क्योंकि वो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे, अपना मैं समझती हूँ थकावट उतारने के लिए या अपने दुख दर्द भूलने के लिए, और उसी ने कहीं ना कहीं बैठका का रूप लिया। तो सभा जो है वो किस तरह बैठकाओं की कक्षाएं आयोजित करती है और किस तरह परीक्षाएं होती हैं, थोड़ा सा उसको भी साझा करें। जी, अभी ऐसा हो रहा है। हिंदी प्रचारणी सभा से संलग्न 198 बैठकाएँ हैं। और हमने पूरे मॉरिशस में 22 निरीक्षक रखे हैं। वे लोग इन बैठकाओं की देखरेख करते हैं, वहाँ की परीक्षाएं चलाते हैं और रिपोर्ट देते हैं हिंदी प्रचारणी सभा को। लेकिन अभी बात जैसे आपने कही, वो छात्रों की संख्या घट रही है दिन ब दिन। इसके लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं दिन ब दिन घट रही है। जिस कठिनाई से हमारे पूर्वजों ने भाषा की रक्षा की, हिंदी प्रचारणी सभा ने शुरुआत से की,
शुरुआत की बात अभी हमने की, जब मैं पढ़ती थी वहाँ पर तो प्रवेशिका से उत्तमा तक की पढ़ाई होती थी। शनिवार का दिन पढ़ाई होती थी। वहाँ का प्रांगण जो है वो सारी कक्षाएं भरी होती थी, भरी। लेकिन अब हालत संख्या थोड़ी, हाँ, मैं समझती एकदम हूँ उसके से लिए हम एक बार बात कर रहे थे कि बैठकाओं में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सांस्कृतिक कुछ आयोजन भी किए जाएं, कभी नृत्य की कक्षाएं दी जाएं या कभी प्रस्तुतियां ही की जाएं और कभी संगीत का, कभी पेंटिंग का। मैं समझती हूँ इस तरह की चीज़ें लाएंगे तो हाँ, ज़रूर और बच्चे हाँ, आकर्षित होंगे बिल्कुल। इस तरफ। वो नयापन जो लाएंगे इसके बारे में जी प्रोफेसर जी आपको जी जी जी, बताएंगे। अभी बिल्कुल इस पर हमने हम सोच बात रखा है करेंगे। क्या करेंगे जी इसके जी। लिए, इसके संवर्धन के लिए, हिंदी की पढ़ाई के तो आप संवर्धन। थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हम किस तरह अभी जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर कैसे हम इस तरह काम करें कि बच्चे मतलब हमें उन्हें लाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, वो स्वयं आकर्षित हों और चाहें। भले ही अभिभावकों को लगे कि समय थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन बच्चे आना चाहेंगे तो मैं समझती हूँ वो हमारी बड़ी सफलता होगी। जी ऐसा है कि ये हिंदी प्रचारणी सभा की जो वर्तमान गतिविधियां हैं जी जी, उसको पहले जान लेना आवश्यक बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल, हम फिर हम दूसरे भाग में इसका हम आपको उत्तर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि हिंदी प्रचारणी सभा में ग्रेड 1 से उत्तमा तृतीय खंड तक की पढ़ाई होती है। ओके, उसका उद्देश्य यही तो हिंदी इसके बारे भाषा। में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, जो आपने ग्रेड्स बताए, हाँ ताकि हाँ, विश्व पहली में भी जब कक्षा। बाकी लोग ये कार्यक्रम देखें हाँ, तो तो उन्हें। हमारे यहाँ अब ये सिस्टम में ग्रेड कहा जा रहा है, जी, लेकिन हम कहेंगे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इस तरह से छठी अच्छा, कक्षा तक। 1 से 6 प्राथमिक कक्षा, एक से छः कक्षा प्राथमिक। ये प्राथमिक, और उसके बाद जो है 7वीं कक्षा से लेकर वो माध्यमिक, माध्यमिक और और इस तरह उत्तम। से उससे उच्चतर वो जो शिक्षा जो प्रणाली जो चल रही है जी जी, उसको हम कहेंगे ये एकदम जो है स्नातक के बराबर जैसे। स्नातक के बराबर, उसमें मध्यमा उत्तमा की बहुत परीक्षाएं ली बहुत जाती सुंदर। हैं। तो जो और प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके मेरे ख्याल से पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र वो प्रचारिणी सभा स्वयं तैयार हाँ कर हाँ, रही है। सब हम लोग, हमारे इंस्पेक्टर्स हैं जी और हेडक्वार्टर से, हिंदी प्रचारणी सभा से इन सब का आयोजन होता है, और इनकी देख रेख में ही प्रश्न पत्र बनते हैं। जी और हमारे, जैसा कि प्रधानत जी ने अभी बताया कि 22 जो इंस्पेक्टर्स हैं, निरीक्षक हैं, जी वे लोग जो है केंद्राध्यक्षों से मिलकर हमारी जितनी भी पाठशालाएं हैं, जिस जिस क्षेत्र में है, उनके केंद्राध्यक्ष हैं, उनको ये इंचार्ज दिया गया है। तो इस तरह से संचालन करते हैं और परीक्षा आयोजन करते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर से हम लोग जाकर देखते हैं परीक्षा सही ढंग से ली जा रही है या नहीं, और विशेषकर ये बड़ी कक्षाएं जो है मध्यमा उत्तमा आदि के लिए जो है हम लोग जाते हैं। तो बहुत सुव्यवस्थित प्रणाली है, मैं हाँ, समझ रही हूँ। सुव्यवस्थित प्रणाली है। एक अब बात जी बिल्कुल हाँ, एक बिल्कुल बात स्वागत बता है। दें, ये प्राथमिक के जितने प्रश्न पत्र हैं वो हिंदी प्रचारणी सभा ही द्वारा जी जी, तैयार स्वयं किए जाते किए हैं। जाते हैं। बिल्कुल, हम ही लोग उनको तैयार करते हैं। जी, और अब जो जहाँ तक ये परीक्षाओं की बात है, तो ये पहली कक्षा से लेकर ग्रेड 1 से लेकर प्रवेशिका तक ये हिंदी प्रचारणी सभा इन परीक्षाओं का संचालन करती है, प्रश्न पत्र में और संशोधन कार्य करती है, और प्रमाण पत्र भी वितरण करती है। लेकिन परिचय से उत्तमा तृतीय खंड जी तक की जो परीक्षा है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से, और वहीं से प्रश्न पत्र आदि सब बनता है, और उनकी देखरेख में ये प्रमाण पत्र आदि सब बनता है, और इस तरह से ये चलता है। आगे की जो पढ़ाई है उसका पाठ्यक्रम, उसके प्रश्न पत्र और जी उनके जी, परिणाम जो तैयार हाँ होते हैं वो हाँ, हिंदी साहित्य जी सम्मेलन जी जी, भारत से भारत तैयार से। किया जाता है। हाँ। अब हमारे यहाँ जो इतना ही नहीं, अब आपके थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर मैं इधर दे रहा जी हूँ जी कि हमारे यहाँ अनेकों ये प्रतियोगिताएं चलती हैं। जी जी बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये एक बड़ा सुंदर माध्यम है जी कि हम जो है श्रुति लेख जो है प्राथमिक स्तर पर करते हैं, बहुत और आवश्यक उसके है लिए ये, जी क्योंकि हिंदी की जो विशेषता है वो यही है कि जैसे लिखी जाती है वैसे वैसे पढ़ी पढ़ी जाती है। बिल्कुल। तो अगर कोई जी, जी। लिखेगा गलत तो हाँ, निस्संदेह हाँ, उसका हाँ, उच्चारण भी हाँ। गलत हो जाएगा। तो बहुत सुंदर। ये शिक्षण के चारों कौशलों पर जी ध्यान दिया जाता है और श्रुतिलेख किया जाता है। फिर हम लोग कविता वाचन करते हैं। तो ये कविता वाचन जो है स्तरीय होता है, वो बिल्कुल प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, और उम्र के हिसाब से हम उसको स्तरीय कर देते हैं, और इसमें बच्चे जो है कविता वाचन में भाग लेते हैं, कविता पठन में।
और ये इसी तरह कविताएं से उनकी स्वरचित होती हैं या साहित्यकारों की रचनाओं भी ले सकते हैं ये रचना? दोनों हो दोनों, सकता है। ठीक, दोनों कुछ जो माध्यमिक स्तर के कुछ छात्र जो है स्वयं कुछ प्रयास कर लेते हैं बिल्कुल, लिखने के बिल्कुल। लिए, लेकिन प्रायः वे लोग या भारतीय कवि या मॉरिशसीय कवि हैं, उनकी रचनाओं का पठन करते हैं। इससे कि दोनों तरह के दोनों श्रेणियों के जो बच्चे हैं वो प्रोत्साहित हो जाते हैं। जी, मान लीजिए जी, कोई जी, सृजन जी। करना चाहता है हाँ, तो उसका जी, सृजन सामने आता है, और जी। कोई मान लीजिए सृजन में बहुत ज़्यादा सिद्धहस्त नहीं है लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, तो उसकी वो कला भी तो सामने इस आ तरह हम जाती देखते हैं महादेवी वर्मा जी की कविता, है। निराला जी निराला की, जी की, प्रसाद जी जी की जी, ये तो कविता मैंने आपका जो वो है। निराला जी वाला कार्यक्रम तो हमने हाँ, स्वयं आप तो स्वयं आई उपस्थित थी, थे। वहाँ जी उपस्थित जी, रही हैं। हमारे लिए सौभाग्य की नहीं बात नहीं, रही है। सौभाग्य तो हमारा और है। जितने भी हमारे यहाँ आयोजन आदि होते हैं उसमें आप आती हैं, माधुरी जी आती जी है, जी, ये उच्चायुक्त महोदया, हाँ उच्चायुक्त महोदया भी महोदया भी, हमेशा नंदिनी जी प्रचारिणी भी, से जुड़ती हाँ, हैं, सब आप लोग जानती जुड़े हैं। हुए हाँ, हैं। ये मुझे याद है जब हम गत वर्ष आए थे आपके यहाँ, तो हमने आपके पुस्तकालय का भी दौरा किया था, और बहुत ही, मैं समझती हूँ, जो चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत मैं उन्हें बेशकीमती कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेल इतने पुराने पुराने समाचार हाँ, पत्रों की कतरनें, पुराने पुराने पत्रिकाएं, और जी मॉरिशस गणराज्य के मामहिम राष्ट्रपति जी भी उस समय वहाँ बहुत उपस्थित थे, प्रभावित हुए। और हमने बहुत कुछ पढ़ा उस समय, बहुत आनंद आया उस दौरे का। तो क्योंकि उन्होंने स्वयं देखा, मतलब वो चाह रहे थे कि किसी तरह ये सब इसके बारे में जाने, तो बहुत अच्छा वो। और विशेष वो बात उन्होंने देखी, दुर्गा पत्रिका को जब जी देखा तो जी, बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका डिजिटलाइजेशन की बात भी की। भी मेरे देखने में वो अभी जी, उस पर हम प्रक्रिया चल काम रही कर है। रहे हैं, और आप हम लोग चाहते हैं कि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए, बिल्कुल, और हम भी हमारे जो वही चाहेंगे। दर्शक जो हिंदी यदि कोई पढ़ नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, तो मैं समझती हूँ उनके लिए बहुत वो बड़ा वरदान हस्तलिखित होगा। पत्रिका रही है, जी दुर्गा जी पत्रिका। जी, बाद में उसका ये प्रकाशन हमने 2018 में जी, जब जी, मॉरिशस जी, में विश्व हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ, तब 11वां, उसको प्रकाशित तब किया उसका गया है। प्रकाशन जी, हुआ। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस मंच के माध्यम से, और क्योंकि आप इस समय सभा को संभाले हुए हैं, उसका दायित्व, तो आप ही को बधाई देती हूँ उसकी। अब इसके बाद जो है कहानी वाचन भी है, तो छोटी छोटी कहानियाँ बच्चे जो है ये उसका पठन करते हैं, और हम लोग उसका मूल्यांकन करते हैं बहुत और सुंदर, उनको बहुत सुंदर। पुरस्कार आदि वितरण करते हैं। फिर निबंध प्रतियोगिता है, वो बच्चों के लिए भी है और वयस्कों के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सायंकालिक जो है पाठशालाएं हमारी चलती हैं, और सभा की निगरानी में, जैसा कि अभी प्रधाना जी ने बताया, कि 201 सायंकालीन पाठशालाएं हैं, और सप्ताहांत जो है वहाँ पर भी पढ़ाई होती है। अच्छा, पाठ सायंकालीन भी होती है और सप्ताहांत भी होती है, सप्ताहांत तो भी, दोनों में अलग अलग बच्चे आते हाँ, हैं? अलग अलग बच्चे या आते तो कोई हैं। शाम को आ जाए हाँ, सायंकालीन हाँ। पाठशालाओं में, प्रायः वीकडेज ये में, या फिर कोई शनि इतवार को आ जाए ऐसे? हाँ, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है जहाँ बच्चों की कब सुविधा कब वे लोग उनकी, बहुत हाँ, बहुत ये जब उनकी हम- सुविधा का ध्यान रखते हुए हम जब हम कभी- पाठशाला की बात करते हैं तो प्रायः वही जो पुरानी पद्धति की पाठशाला रही है, 5 गुरुकुल दिन वाली। गुरुकुल वाली 5 दिन की पढ़ाई होती है सायंकालिक। जी और ये सप्ताहांत जो है, ये आजकल तो प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी पाठशालाओं में, या अन्य जो है जगहों पर, विद्यालयों में इसकी पढ़ाई होती है। क्या मैं गैर पूछ सकती सरकारी हूँ कि कॉलेज में लगभग एक ब्रॉडली, नॉट एग्जैक्ट फिगर, कितने छात्र होंगे जो साल भर में इन पाठशालाओं से जुड़ते हैं? मैं एक मोटा अंदाजा, अच्छा लगभग जैसे 200 के करीब बैठकाएं हो गई बैठ गए है ना? हैं। जी और इतने स्तर पर हैं, प्रवेशिका से लेकर मतलब ग्रेड 6 भी है, और उसके बाद सब भी है। परिचय से मध्यमा, उत्तमा, उत्तमा के भी 3 स्तर हैं, जी है जी ना? जी। हाँ, देखिए इसके बारे में हम ये बता सकेंगे, क्योंकि जब परीक्षा अभी हुई, सम्मेलन हाँ जी, की परीक्षा जब चली, तो हमने देखा भाग लेने परीक्षार्थियों की संख्या थी 1275। हाँ, मतलब 1500 के करीब हैं, और ये तो परीक्षा देने आने वाले ये तो शायद पढ़ने सेकेंडरी, ज़्यादा आते होंगे। हाँ, ये तो कुछ लोग- सेकेंडरी के लिए, मैं माध्यमिक के लिए बोल रही हूँ। हाँ, तो हो सकता है इससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिक, हाँ, होंगे, क्योंकि 5,000 तक मैं हो अनुमान जाएंगे, लगा हाँ, सकता हूँ कि अनुमान। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत हैं पाठशालाओं में, और बिल्कुल, जब बिल्कुल, 200 बिल्कुल। हैं तो 5,000 से ज़्यादा जो है होंगे। छात्र पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते हैं। जी, हाँ। हमारी संस्था से जो
पाठशालाएं संबद्ध हैं उनके बारे में हम आपको आंकड़े दे सकेंगे, हाँ जी, लेकिन हाँ अभी जी। दिमाग में नहीं है। नहीं नहीं, मैं सभा तो में यूं ही है, पूछ लिया सभा कि में, एक मतलब देखिए अगर 4-5 हज़ार बच्चे हिंदी हैं। पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि उनमें से 1000 बच्चे तो हिंदी सिखा भी देंगे आगे। जी, जी, और ये 5000 में से 2000-3000 जब घर जाके हिंदी बोलते होंगे तो कहीं ना कहीं उनके घर में भी, मतलब मैंने ये उस वातावरण बन अंदाज से जाता पूछा होगा, कि एक वातावरण बन जाता है। और मैं समझती हूँ यही कारण है, ये नींव है जो मॉरिशस में इतनी हिंदी बोली और सुनी जाती है बिल्कुल जी, कि हम सड़कों पे चलते हुए बाजार में जाएं, इवन यहाँ तक कि जो चीन से आए हुए दुकानदार हैं, चीनी दुकानदार, वो भी हिंदी बोलना हिंदी सीख भोजपुरी सब बोल लेते हैं सब यहाँ बोलते पर। हैं, अभी समझते हैं। इसमें एक क्या है ना कि ये एक समायोजन है कि ये जो पढ़ाई होती है वो 22 निरीक्षकों की निगरानी में बिल्कुल। वो सब होती है। तो एक सिस्टम है हमारे पास, हाँ, वही मैंने कहा ना, एक और व्यवस्थित व्यवस्था, प्रणाली है। व्यवस्था है, प्रणाली है। और इस तरह से और जो भी गतिविधियां होती हैं, बीतती हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रचारणी सभा को देते हैं। जी। और अंतिम निर्णय हम लोगों का एग्जीक्यूटिव जो होता है, कार्यकारिणी समिति, हम लोग उस पर निर्णय लेते हैं। जहाँ पर कोई सुधार की संभावना हो, कुछ अधिक अनुशासन की बात हो, तो वो सब हम लोग देखते हैं। जी जी जी। और नयापन की बात अभी प्रोफेसर जी ने की, जो हम कुछ लाना चाह रहे हैं अभी, वो सरकार की चाह है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल, तो उसके बारे में मैंने सोचा है थोड़ा सा स्ट्रेस उस पर भी डालेंगे। अपनी पाठशालाओं के अध्यापकों से कहेंगे कि कुछ ज़्यादा मौखिक कार्य कराएं, और हिंदी प्रचारणी सभा में वह काम मैं ही करूँगी। मैंने ऐसा सोच लिया है, अपने सहयोगियों की सहायता से मैं ही उसको आरंभ करूँगी। बिल्कुल, टीम वर्क अच्छा होता तो हो वर्क, जाता है। और मैं समझती हूँ भाषा के लिए दोनों चीज़ें बराबर की ज़रूरी हैं कि भाषा बोली भी जाए और लिखी भी जाए। बिल्कुल। ये अगर साहित्य न रचा जाए तो बोलने वाले कब तक रहेंगे और कितना आगे उसे अगली पीढ़ी को दे पाएंगे, कह नहीं सकते। लेकिन अगर सिर्फ किताबों में रहे, साहित्य सृजन हो, तो वो पाठ, मतलब यूँ कहें कि पुस्तकालयों में बंद होकर रह जाएंगी किताबें, घरों में बंद होकर शेल्फ में रह जाएंगी। बोली नहीं जाएगी तो भी भाषा मर जाएगी, लिखी नहीं जाएगी तो भी भाषा मर जाएगी। तो मैं समझती हूँ जो हिंदी प्रचारिणी सभा है वो दोनों पक्षों को लेकर साथ चल रही है। तो हाँ बिल्कुल, भाषा, शिक्षण और पठन के चारों कौशलों को उभारना होगा। वो तो उभारना है, तभी तो शिक्षण पूरा होगा, पठन पूरा होगा। थोड़ा सा नयापन के बारे में जी जी बोल दें, बताएं, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए ताकि जो अभिभावक हैं वो प्रेरित हो कि बच्चों को भेजा जाए पाठशालाओं में। 11 दिसंबर 2021 को एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में यह जो नया दल, जो नई कार्यकारिणी सभा समिति बनी, उसमें ये यंत्रदेव बुद्धू जी प्रधान बने थे। और ये तय हुआ था कि 1.5 साल तक वे प्रधान पद संभालेंगे और 1.5 साल के बाद कोई और प्रधान नियुक्त होगा। तो ऐसी स्थिति में श्रीमती रामरूप जी को प्रधान बनाया गया है और मुझे उसका सचिव बनाया गया है। और नयापन ये है कि हम धार्मिक कार्यक्रम की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि आपने अभी भी इस बात को दोहराया कि भाषा गई तो संस्कृति भी गई, तो संस्कृति की भी रक्षा एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल। हम यद्यपि कोई धार्मिक संस्था नहीं है, फिर भी धर्म हमसे अछूता नहीं है, भाषा से धर्म अछूता नहीं है। तो धार्मिक कार्यक्रम भी चलाते हैं। जैसे अभी होली के अवसर पर हम लोगों ने ये चौताल, जी, उसका कार्यक्रम रखा था। जी। फिर सुंदरकांड को लेकर ये रामनवमी के अवसर पर ये उससे सुंदरकांड पाठ हुआ वहाँ पर हिंदी प्रचारणी सभा में। फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी हम करते हैं। और अब जो है ये संस्कृत शिक्षण भी हम लोग कर रहे हैं। ये सब नयापन है कि संस्कृत शिक्षण भी चल रहा है। एक सबसे भारी नयापन ये है कि हम लोग पहले श्रुतिलेख केवल ये प्राथमिक छात्रों के लिए करते थे, लेकिन अब जो है माध्यमिक स्तर पर भी अभी पिछले 8 अप्रैल को जो है ये हम लोगों ने श्रुतिलेख रखा। तो मैं समझती हूँ कि हम अभिभावकों को इस मंच से आह्वान करते हैं कि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और भेजें और स्वयं भी समझें इसका महत्व की भाषा है और भाषा तभी बढ़ेगी आगे। हिंदी प्रचारणी सभा की ओर से हम एक साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है पंकज, और साथ ही साथ हिंदी भवन संदेश भी निकालते हैं, न्यूज़लेटर। ये मासिक है और ये पंकज जो है त्रैमासिक है।
बहुत पत्रिकाएं धन्यवाद हमें ये सूचना देने के लिए। और हम आपसे बात कर रहे थे कार्यक्रमों की, तो आप कुछ बता रहे थे कि वैसे तो ये स्थापना का 97th ईयर है, 97 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन 100 वर्ष भी की भी आप कुछ बात करें तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। हाँ जी मैम, वो अभी हाल में मैंने हिंदी प्रचारणी सभा का एक दस्तावेज़ पढ़ा। उसमें मैंने देखा कि एक बैठक लगाई गई थी 1923 में 8 नवंबर को। उसमें चर्चा की गई थी हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना की। मेरे देखने में स्थापना की नींव वहीं से पड़ी है। उस समय उस सभा का एक सभा गठित किया गया था जिसका नाम था हिंदू संगठन सभा। जी जी। तो मेरे देखने में, क्योंकि किसी ने कहा हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना होते होते 5-6 साल लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कुछ होती है, सोचते हैं तो कहीं ना कहीं विचार आया होगा। हाँ, तब मेरे देखने में 100 साल होने को है जी। नवंबर 8 तारीख को। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि कोई बड़ा जरूर आप लोगों की सहायता होगी, आप लोगों का साथ सहयोग होगा, हम करेंगे जरूर। आप योजना बनाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैम, हाँ 100 साल कोई छोटी बात नहीं है। जी जी। सभा की स्थापना के 100 साल मनाएंगे जरूर। आपकी जो टीम है वो मिलकर काम करे और हमारा सहयोग हमेशा इसमें बना रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।